अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ न्यू डे, अ न्यू शो एंड न्यू डिस्कशन। क्या क्या हो रहा है दुनियाई स्पोर्ट्स में और क्या हो रहा है यहाँ हमारे स्पोर्ट्स में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। क्रिकेट में क्या हो रहा है, क्रिकेट के हवाले से डिस्कस होगा। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है, हमारे नौजवान खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, वो भी बात करेंगे। सो मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं Adil Azhar. Assalamu alaikum, good evening, good afternoon, wherever you are watching our program in. और yes, Savera is absolutely right. बहुत कुछ ज़ाहिर है स्पोर्ट्स की खूबसूरती ये होती है, पूरे साल हर वक्त कुछ ना कुछ चल रहा होता है. As they say, there is never a dull day in sports. क्रिकेट का खास तौर से जिक्र तो रहेगा प्रोग्राम में, बिकॉज पाकिस्तान के क्रिकेट इस सीज़न का आगाज़ ऑफिशियली होने वाला है. अब से एक हफ्ते के अंदर अंदर की बात है. हाउएवर इंग्लैंड में सवेरा आगाज़ हो चुका है इस वक्त उनके, और उनका जो उन्होंने एक चेंजेस लेकर आया ना, नया कप्तान लेकर आए हैं, वो भी न्यूजीलैंड ओरिजिन के हैं, कोच नए लेकर आए हैं, और उन्होंने तो आते ही तबाही फेर दी है इस वक्त इंग्लैंड की. एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट द स्कोर, दे आर 37 फॉर द लॉस. इंग्लैंड ने जो है वो 6 विकेटें हासिल कर ली हैं न्यूजीलैंड की 37 रन पे. So what a start for the new and ये टेस्ट मैच है. हर किसी को ये रिमाइंड करा दिया जाए that this is a टेस्ट मैच लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. Amazing start. And न्यूजीलैंड को ऐसा, क्योंकि आपको अगर याद हो कि जब इंग्लैंड न्यूजीलैंड गई थी तो न्यूजीलैंड ने काफी हाल किया था इंग्लैंड का, तो ऐसा जोरदार जवाब जो है वो नहीं बहुत जबरदस्त. और ये आई थिंक इंग्लिश कंडीशंस में, और अगर देखा जाए तो इंग्लैंड में ये रिलेटिवली अर्ली समर होता है. ये यहाँ पे काफी कंडीशंस आर प्रीटी द कोल्ड, और ये मुश्किल कंडीशंस होती हैं. और यहाँ पे एंडरसन और ब्रॉड इस वक्त अपनी कहना चाहिए कि उम्र के इस हिस्से में भी जो है वो क्या ज़बरदस्त अंदाज से जो है वो कर रहे हैं. पॉट्स खास तौर से हैज़ गॉट 3 विकेट्स. लेकिन बहरहाल ये तो अभी की अपडेट है हमारे पास, लेकिन बाकी इसके अलावा और क्या खबरें, इसके लिए चलते हैं सवेरा के पास इन व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स. सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले बात करें तो नज़रें हमारी हैं वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना है पाकिस्तान का, उसकी तैयारियां, उसकी क्या चीज़ें इस वक्त चल रही हैं. सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का तरबियती कैंप जो है वो शुरू हो गया है. 16 रुकनी स्क्वाड गद्दाफी स्टेडियम में जो है वो आज उन्होंने फील्डिंग प्रैक्टिसेस की. ग्राउंड में जो है वो ट्रेनिंग जारी है इस वक्त. और वेस्ट इंडीज़ की टीम 6 जून को पाकिस्तान पहुंचेगी. पहला वनडे 8 जून को मुल्तान में खेला जाएगा. कल हमने सुना था बाबर आजम को मीडिया से बात करते हुए. आज मोहम्मद रिजवान मीडिया के सामने मौजूद थे, जहां से मुख्तलिफ बातें की गई. स्पेशली उनकी जो एक ज़बरदस्ती केमिस्ट्री चतेश्वर पुजारा के साथ काउंटी क्रिकेट में देखने में आई. दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स टुगेदर. इनफैक्ट दोनों के दरमियान कैमराडरी बड़ी अच्छी बनती हुई नजर आई. इनफैक्ट अभी रिजवान की बर्थडे थी तो उसमें भी चतेश्वर पुजारा ने उनको ट्वीट करके विश किया था. ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को ये अच्छी नहीं लगी होगी, लेकिन बहरहाल खबर तो बढ़ती. जब भी इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आपस में या स्पोर्ट्समैन जब भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कहते हैं जी चतेश्वर पुजारा से दोस्ताना बातचीत रही, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. पुजारा ने कहा हम पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हैं, मगर असर फैसला ऊपर वालों ने करना है. रिजवान ने मजीद कहा कि वनडे टीम का जो टॉप ऑर्डर है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है उसकी परफॉर्मेंस नज़रअंदाज हो रही है. इंटरेस्टिंग थॉट. शाहीन अफरीदी ने भी मीडिया से बात की. वो कहते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम कमज़ोर नहीं, स्पीड से ज़्यादा लाइन और लेंथ पर फोकस होता है. शादाब खान ने भी मीडिया से बात की है. आफ्टर हिज इंजरी हैज़ मेड अ कमबैक, ही इज़ मेकिंग अ कमबैक टू पाकिस्तान साइड. और कहते हैं कि जी अपनी फिटनेस पे ख़ास तवज्जो है और कोशिश है कि कम से कम इंजरीज हो. बिल्कुल. और ये जो तीनों खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान टीम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और बहुत ज़रूरी है कि ये अच्छी परफॉर्मेंसेस दें. सो ऑल आर बेस्ट विशेस टू देम कि जब ये मुकाबला शुरू हो तो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस हो सके, और ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये क्लीन स्वीप कर सके वेस्ट इंडियन टीम को, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा. बट टॉकिंग अबाउट हॉकी, तो कौमी हॉकी टीम 5A साइड इवेंट जो कि हो रहा है उसमें हमारी टीम शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गई है. कौमी टीम 4 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच खेलेगी. हेड कोच रेहान भट्ट कहते हैं कि खिलाड़ियों की तैयारी अच्छी है और इवेंट में उम्दा परफॉर्मेंस करेंगे. ऑलराइट, तो कुछ बात करते हैं टेनिस के हवाले से. ऑफ कोर्स द वीकेंड इज अप्रोचिंग एंड दैट इज द वीकेंड जिसमें फ्रेंच ओपन के विनर्स का जो है वो हमें पता चलेगा. ज़ाहिर है जी बड़े मैच के हवाले से तो हम बात कर चुके हैं काफ़ी तफसील से कल, लेकिन इस वक्त सेमीफाइनल लाइनअप कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंच ओपन की. पहले सेमीफाइनल की अगर आप बात करें तो उसमें
राफेल नडाल, हु वाज द 5th सीड फॉर दिस टूर्नामेंट, उनका मुकाबला जर्मन ज़वेरेव के साथ होने वाला है। और अगर दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो 8th सीड कैस्पर रूड सामने आएंगे 20th सीड मिरान चिलिच के। और याद रहे जी, ये मुकाबले फ्राइडे यानी कल खेले जाएंगे। पहले नडाल वाला मैच होगा और जो रात में लेट नाइट वाला मैच होना है उसमें चिलिच एक्शन में आपको नज़र आ रहे होंगे। और जाते जाते आपको फुटबॉल की भी खबर देते चलें। इवन दो दिस इज़ नॉट रियली टॉक्ड अबाउट फुटबॉल मैच, लेकिन ये एक रीत और एक रवायत सी पड़ गई है कि साउथ अमेरिका कि दुनिया में जो सबसे कामयाब बर्रे आज़म हैं फुटबॉल के, अब जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उसमें सिर्फ 2 बर्रे आज़मों से विनर्स आए, एक यूरोप है और दूसरा साउथ अमेरिका। तो एक सोचा गया जी कि एक मैच होना चाहिए जिसमें चैंपियंस ऑफ द चैंपियंस हो। यूरोपियन चैंपियंस इटली का मुकाबला हुआ साउथ अमेरिकन चैंपियन अर्जेंटीना के साथ और इस मैच में 3-0 से अर्जेंटीना ने कामयाबी हासिल की। इस मैच को कहा जाता है फिनालसीमा और इसमें कल मेसी वॉज इन ग्रेट फॉर्म, ज़बरदस्त उन्होंने फुटबॉल खेली। Could have been his last big tournament for Argentina, of course. लेकिन Argentina winning 3-0 against Italian, superlative performance और क्या confidence इनको देगा। Remember, FIFA World Cup is just few months away. बिल्कुल जी, तो फीफा वर्ल्ड कप तो बस इट्स एट द कॉर्नर। तो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर भी डिपेंड करें कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही है फीफा वर्ल्ड कप में किस तरह की परफॉर्मेंस होंगी, एंड कतर इज़ जस्ट गियरिंग अप फॉर दैट। बट मूविंग ऑन फॉरवर्ड, व्हाट्सअप विद स्पोर्ट्स पे बस इतना ही था आज। मगर अब जब हम अपने मेहमानों की बात करते हैं तो हम अदील, बिकॉज क्रिकेट पे हमने बात करनी है आज, हमने यंग क्रिकेटर्स पे बात करनी है, यूथ क्रिकेटर्स पे बात करनी है, बिकॉज रीजनल अंडर 19 वनडे कप में जो परफॉर्मेंसेज हमारे सामने हैं उस परफॉर्मेंस के हवाले से बात करनी है। साथ ही साथ हमारे साथ जो है वो आई कॉल हिम मास्टर कोच, बिकॉज ही हैज़ कोच सो मैनी प्लेयर्स जो कि इस वक्त पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ही हैज़ हिज ओन कोचिंग अकेडमी। सभी अजहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनको खुश आमदीद कहूँगी। सभी साहब खुश आमदीद जी। थैंक यू वेरी मच मेरा और अजहर भाई, आपको भी बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये तस्वीर ये देख के लग रहा है कि सभी साहब बड़ा मौसम गर्म चल रहा है इस वक्त रावलपिंडी में, और ऐसे ही हो काफ़ी ब्राइट सनशाइन भी इस वक्त मुझे लग रहा है। आपके चश्मा देख के भी ऐसा लग रहा है। सही है, महसूस हुआ है हमको जी? नहीं, गर्मी तो वैसे बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा है और खुदा पूरे पाकिस्तान में काफ़ी गर्म मौसम चल रहा है, लेकिन पिंडी में मैं फिर भी कहूँगा कि कुछ कदरे बेहतर है इस वक्त जो है ना, क्योंकि हमारा ये पार्क है, इसका एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है और पीछे आपको मेरी एकेडमी नज़र आ रही होगी। तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि मतलब हवा अगर अंडर द शेड जो है वो कदरे बेहतर मौसम है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। सो साथ ही साथ अब मैं इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ आ यंग टैलेंट जिन्होंने बड़ा उदम मचाया हुआ है रीजनल अंडर 19 वनडे कप में। और अभी रिसेंटली अगर मैं उनकी परफॉर्मेंस वैसे सांगड़ बात करूं तो 251 बनाए वनडे में। साद बेग हमारे साथ मौजूद हैं। साद बहुत बहुत खुशामदीद आपको गेम सेट मैच में। और बगैर कोई टाइम वेस्ट किए हुए आपसे मैं सीधा जो है वो सवाल पूछूंगी कि साद 251 आपने इस मैच में जब बनाए थे तो क्या किस अप्रोच से आप उतरे थे जब आपने शुरुआत की इस मैच? जी, मेरे जो कोच है हेड नईम भाई, उन्होंने मुझे बताया था कि तुम पूरे 50 ओवर खेलना, तुम बड़ी इनिंग खेलोगे, बस पूरे 50 ओवर खेलना है, क्रीज पे रहना है। और जब मैं क्रीज पे था तो बस मेरा यही था कि मैं पूरे ओवर खेल के आऊँ ताकि मैं अपना बड़ा से बड़ा स्कोर लगा के रखूँ। बस मेरे जहन में ये था कि मैं पूरे ओवर खेलूँगा तो बड़ा स्कोर लगा सकूँगा, और बस अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 251 रन हो गए। इस पर टीम को भी बहुत फ़ायदा हुआ, मुझे अपने को भी बहुत फ़ायदा हुआ। साथ ये बताइएगा कि जब आपने 251 रन स्कोर किया, आपको अंदाज़ा था कि आपने रिकॉर्ड बना दिया है पाकिस्तान का नया? मैंने रिकॉर्ड बनाया तो उसके बाद मैच ख़त्म, मैच के वक्त बिल्कुल कुछ भी नहीं पता था। और जब मैच ख़त्म हुआ तो पापा गाड़ी में बैठे हुए थे तो मेरे पास उन्होंने बोला कि तुम्हारी न्यूज़ चली पे और तुमने रिकॉर्ड बनाया ये। तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा हैरान था क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता था ये बात, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड बनाया है इस तरह का और मेरी हेडलाइन चली है। तो उस वक्त मैं काफ़ी शौक था और काफ़ी मैं हैरान हो गया था इस चीज़ को लेके कि मैंने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया।
क्या बात है, मतलब रिकॉर्ड जो है वो ऐसा बने कि जो बना रहा है उसको अगले को पता भी ना चले। मगर साद मतलब 32 चौके 6 छक्के, मतलब क्या किस तरह उस वक्त किस मोड में थे? ये तो ये हम इसको कहते हैं बीस्ट मोड में होना जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। किस तरह एग्जीक्यूट कर रहे थे? जी बिल्कुल सही बात है। जैसे मेरे हेड कोच ने बोला भी था कि स्ट्राइक रोटेशन करते रहना है, तो बस उस पर अमल करा, स्ट्राइक रोटेट करते रहे और जो बैट बॉल था उसको पनिश करा और बॉल की मेरिट पे खेलते रहे और इसी वजह से क्या नाम है 250 रन बने। तो बस जो सर ने मुझे टास्क दिया था उस पर मैंने इम्प्लीमेंट करा और जिसकी वजह से मेरे रन हुए। यार ऐसा लग रहा है कि सांगड़ ने बहुत ज़्यादा ही बैट बॉलें करा दी, वरना उन्होंने कहा ना कि बैट बॉल को पनिश करना है, तो आपने तो कोई कुछ ज़्यादा ही उनकी पनिशमेंट लगा। अच्छा ये बताइए, तो किसी पाकिस्तानी बच्चे से ये पूछना जी, क्रिकेट वो बच्चा जो कहता है ना माँ की गोद से क्रिकेट के लिए एक मोहब्बत लेके पैदा हो रहा होता है, लेकिन फिर भी कैसे क्रिकेट स्टार्ट की? कौन था जब आप छोटे थे? इंस्पिरेशन कौन? अभी भी खैर छोटे आप अभी भी हैं, लेकिन इंस्पिरेशन कौन थी आपकी क्रिकेट में? मेरे फादर हैं, वो क्रिकेट खेलते थे तो मैं उनके मैचेस में आता था, उनके मैच देखने के लिए। तो मुझे शुरू से शौक़ भी था और उनके मैच को देख के मैं और भी शौक़ हुआ। कस्टम अकेडमी को मैंने ज्वाइन करा और तकरीबन मैंने 8 साल वहाँ पर खेला। तो वहाँ पर काफ़ी कोचेस थे जिन्होंने मेरी हेल्प करी और सर शब्बीर थे, और फिर अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह शाजिब भाई के पास मेरी कोचिंग कर रहे हैं वो, और जो मुझे साथ काम करते हैं और मुझे सिखाते हैं। तो उनकी काफ़ी मेहनत है और जिसमें सर शाहिद नाम का भी बहुत हाथ है। मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट है वहाँ से, तो मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है खेलने को, इजाज़त है घर से। वैसे सभी साहब कितने मज़े की ये एज होती है, आप यंग होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। वो जिस तरह साद ने अभी कहा है कि रिकॉर्ड बन गया और मुझे पता नहीं चला, मैं तो गाड़ी में आके बैठा तो मेरे अब्बू ने बताया। तो मतलब ये एक वो टेंडर एज है जिस पे हम बात करते हैं कि इसमें आप जितना डेवलप कर लें लड़के को उतना अच्छा होता है। नहीं देखें, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बच्चे के लिए कि अपने पहले ही मैच के अंदर उसने इतना बड़ा रिकॉर्ड जो है वो कर दिया है। चाहे जैसी भी टीमें हों, जैसा भी विकेटें हों, लेकिन 251 ओवर्स क्रिकेट के अंदर ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये मेरा ख्याल है एक बड़ा माइलस्टोन होगा इसके आगे आने वाले कैरियर के लिए। और मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरह कंसिस्टेंटली, ये नहीं कि एक परफॉर्मेंस के बाद जो है ना ये इसको अब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करनी है। और जैसे कि मैंने सुना है, इसकी रेपुटेशन सुनी है इस बच्चे की, तो मुझे लगाने वाला पाकिस्तान का सुपरस्टार होगा, एक अच्छा सितारा होगा पाकिस्तान। सभी साहब ये भी बताइए, देखिए आपने इतने सारे नौजवान क्रिकेटर्स को क्यूरेट करके उनको बहुत ऊपर के लेवल पे आए हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन बच्चों ने, जो कि खैर ज़ाहिर है फिर बड़े हो गए और पाकिस्तान के लिए खेले। तो ऐसे टैलेंट को इसका ख्याल कैसे रखा जाता है? यानी देखिए एक रॉ टैलेंट है, ये एक बच्चा आ गया है जिसने अपने आप देखें जी 34 चौके मारता है, 32 चौके और 6 छक्के एक इनिंग में लगा देता है। सो एज अ कोच की नज़र से आप कैसे देखते हैं कि क्या इसको स्पेशल ट्रीट करना होता है, स्पेशल ख्याल करके रख के चलना पड़ता है ऐसे बच्चों को? देखिए अतर भाई, जैसे एक तो जाहिर है कि इसकी टेक्निक के ऊपर, जैसे इसने कहा कि साजिद भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे तो समझ आया कि शायद साजिद हैं, वो एक बहुत बड़े बैट्समैन थे, नेशनल बैंक के और पाकिस्तान के लिए भी खेले, तो वो तो टेक्निक पे काम कर रहे होंगे। लेकिन अब जैसे जैसे ये आगे वाली क्रिकेट में जाता जाएगा तो अब इसको अपने मेंटल साइड के ऊपर काम करेगा। जिस तरह ये अच्छी क्रिकेट खेलेगा, अच्छी परफॉर्मेंसेस देगा, तो जाहिर है कि इसकी कॉन्फिडेंस लेवल में फ़र्क आता जाएगा। तो यही चीज़ इसको आगे जाके सीखनी है, सिचुएशंस को हैंडल करना है। अभी 50 ओवर क्रिकेट है, फिर इसको जाहिर है कि 2 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट, तो इस सब चीज़ों के लिए उसको मेंटली अपने आप को जो है ना वो अब तैयार करना होगा फिटनेस के हिसाब से। क्योंकि क्रिकेट जिस तरह की अब हो रही है पाकिस्तान में, और जैसे आगे इसने जाके क्रिकेट बच्चे ने खेलनी है, तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए यही है कि मेहनत करता रहे, अपने बड़ों की, कोचेज़ की जो वो कहते हैं उसको एग्जीक्यूट करे, और जो है वो अपनी मेहनत जारी रखे। एंड स्पेशली जो साद आपने जो शोभा जो चूज़ किया है, विकेट कीपर बैटर की मैं अगर बात करूं, विकेट कीपर बैट्समैन, हमारे पास
इस वक्त जो है ना भरमार है विकेट कीपर बैट्समैन की, और आए जा रहे हैं नए, मगर जो पुराने वाले हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनको हिलाया नहीं जा सकता। मतलब इस वक्त अगर मैं कहूँ तो रिजवान है सर्किट में, तो और किसी को इस वक्त नहीं जगह मिल रही, बिकॉज रिजवान इज परफॉर्मिंग सो वेल। इससे पहले मैं कहूँ तो सरफराज थे, जिनकी वजह से रिजवान को इतने सालों तक जगह नहीं मिली, बिकॉज जबकि रिजवान वॉज रेडी फॉर दैट। तो विकेट कीपर बैट्समैन होने का सबसे पहले तो आपने इंतखाब क्यों किया, कैसे किया? ये सही बात है, लेकिन स्टार्टिंग से मुझे शौक था विकेट कीपर बैट्समैन बनने का। लेफ्ट हैंड मैं विकेट कीपर लेफ्ट हैंड ओपनिंग बैट्समैन हूँ। तो बस इसकी ये है कि इसकी टफ जॉब होती है विकेट कीपर की, डबल मेहनत होती है, आपको ग्राउंड में ज़्यादा टाइम देना पड़ता है दूसरों के, उससे कि आपको यहाँ पर एज अ विकेट कीपर भी अच्छा होना होता है और एज अ बैट्समैन भी अच्छा होना होता है। आपकी फ़िटनेस लेवल बहुत अच्छी होनी चाहिए विकेट कीपर बैट्समैन बनने के लिए, जिस पे फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है। वैसे कराची और विकेट कीपिंग का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है। आई मीन राइट फ्रॉम द डेज़ ऑफ अगर हम वसीम बारी की बात करें, फिर सलीम यूसुफ, उसके बाद मोइन खान, राशिद लतीफ़ एंड अब तो सरफराज। इस वक्त जो है ज़रा मामला थोड़े कराची के हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ तक विकेट कीपिंग का ताल्लुक है, लेकिन गुड टू सी कि नौजवान जो है हमारे विकेट कीपिंग बैट्समैन इसको परसू कर रहे हैं। तो ज़रा ये बताइए कि फेवरेट खिलाड़ी आपके जो हैं वो कौन से? मुझे बैट्समैन जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं बाबर आजम को बहुत फॉलो करता हूँ। उसकी इनिंग मैं बहुत देखता हूँ, उसके जो शॉट्स हैं मैं बहुत उसकी इनिंग को मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, किस तरह शॉट खेलता है, उसके और किस तरह स्ट्राइक रोटेट करता है, और किस तरह इनिंग को बिल्डअप करता है, स्ट्राइक रोटेट करते रहता है वो। तो उसकी मुझे बहुत इंस्पायर होता हूँ उसकी इनिंग जब मैं। अच्छा सबी साहब, जब हम इस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये एक वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है एक खिलाड़ी के लिए। इनफैक्ट इससे पहले के भी, अगर मैं अंडर 15 बात करूं, अंडर 13 बात करूं, ये वो टाइम फ्रेम होता है जहां पे आप बहुत अच्छे से खिलाड़ी को डेवलप कर सकते हैं। बट एक चीज़ जिस पे हमने बहुत सारे और लोगों से बात की, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहती हूँ, बिकॉज आपसे इतने अरसे बाद बात हो रही है। पाकिस्तान जूनियर लीग, अब हम जो है और कोई 30+ एप्लीकेशंस आ गई हैं जो कि चाहती हैं पाकिस्तान जूनियर लीग में टीम्स खरीदना या टीम्स बनाना। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान जूनियर लीग को लेकर? देखिए सवेरा, टू बी ऑनेस्ट, मैं तो इस लीग के हक में नहीं हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान के इस लेवल के ऊपर जो है ना ये इस तरह की क्रिकेट हो, क्योंकि इसका अभी तक लोगों को नुकसान समझ में नहीं आ रहा। अभी भी पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हर प्लेयर 4 डे क्रिकेट जो है ना वो छोड़ते जा रहे हैं। वो कहते हैं किसी तरीके से हम शॉर्टर वर्जन खेलें और PSL में चले जाएं। तो ये आपको प्लेयर मिलना बंद हो जाएंगे अगर ये जूनियर लीग हुई। तो नीचे से जो अंडर 16 से वो उनका एक ही जो टारगेट रह जाएगा कि वो इस जूनियर लीग में खेलें और जो है ना वो टीवी पर नजर आए। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर इतनी अच्छा ये इकदाम होता या इतना अच्छा ये स्टेप होता तो दुनिया में क्यों नहीं ऐसी लीगें हो रही। तो मैं तो टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो ये इसमें पाकिस्तान के क्रिकेट जो है ना वो बड़ी खतरे में लग रही है। अगर ये जूनियर क्रिकेट, हमारा जो जूनियर लेवल पे जो ग्रास पे जो प्लेयरों ने जहाँ पे ग्रूम होना है, अब जैसे ये बच्चा अगर 50 ओवर क्रिकेट खेल के 251 इसने स्कोर किया है, तो अगर ये शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट में जाएगा तो इसका सारा फोकस जो है वो इस जूनियर लीग के ऊपर चला जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर ये इतना अच्छा होता है कि जूनियर लेवल पे, तो लोग जो है ना, जितने आप मुल्कों की क्रिकेट उठा के देख लें, जितनी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं, जितने भी लोग, वो सारे अंडर 16 से अंडर 13 से वो लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट बच्चों को खिला रहे हैं कि इन बच्चों की टेक्निक अच्छी हो, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पिच पे खड़े होना आए, फिर वो जो है ना आगे वाली क्रिकेट में जाएंगे। अब दुनिया में आप देख लें कौन सा ऐसा कि वो T20 से सीधा वो अपने मुल्क के लिए खेलता है। सारे क्रिकेट से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट में आते हैं। असल में सभी साहब, हमारे यहाँ कुछ जो एग्जाम्पल्स पाकिस्तान में क्रिएट भी हो गई ना, उसकी वजह से बच्चे भी यही देख रहे हैं कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद T20 एक शॉर्टकट बन गया। यानी PSL में लड़का परफॉर्म करता है, वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम में चले रिजर्व्स में आ जाता है, लेकिन बगैर कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। आपको अंदाजा होगा मैं किन क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। नथिंग अगेंस्ट दोज प्लेयर्स, एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन हमने कुछ इस तरह का कुछ माहौल भी बना लिया है कि जी वो जो क्रॉस सिलेक्शन क्रॉस फॉर्मेट पे होता है कि यार इस फॉर्मेट में परफॉर्म किया तो मैं उस पर भी करा के देख लेता हूँ। अब आपके साथ जो इतने सारे बच्चे माशाल्लाह आपकी जो है वो कोचिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनका फोकस आप कैसे मेंटेन रखते हैं कि यार, बिकॉज
एवरीबडी वांट्स टू मेक मनी एट दी, सबको पैसा कमाने का शौक है और ज़ाहिर है सबको लगता है एंटी ही इज द वे यू कैन मेक मनी, शोहरत, लाइमलाइट। एग्जैक्टली। सो आप कैसे फोकस अपने बच्चों का रखते हैं कि बेटा बड़ा फॉर्मेट असल क्रिकेट तो वही है? देखिए, जो मेरा अपना फिलॉसफी कह लें या जो मेरा अपना कोचिंग का जो तरीका है कि जो प्लेयर सक्सेसफुल है कि जो लॉन्गर वर्जन से वो वनडे में आएगा फिर T20 में आएगा, वो उनकी लाइफ ज़्यादा है। इस वक्त अगर आप T20 जो दुनिया वर्ल्ड रैंकिंग निकाल के देखें तो अगर बाबर आजम जो है ना नंबर 1 है, तो अभी 2, 4, 5 साल पहले उसको तो कोई T20 नहीं खिलाता था, वनडे क्रिकेट नहीं खिलाता था। तो इसलिए जो है ना ये जो एक ट्रेंड बन गया हुआ है कि आप बस जाएं, ट्रायल दें और PSL में सिलेक्ट हों और पाकिस्तान खेल जाएं। आपने खुद ही, जो मैंने पहले जूनियर लीग की बात की, आपने खुद ही उसका जवाब भी दे दिया कि अब लोगों का फोकस PSL हो गया हुआ है। अब वो जो है ना 4 डे क्रिकेट को हमने उसकी वैल्यू ही ख़त्म कर दी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। अब उसके जो टॉप परफॉर्मर है वो आपको कहीं नज़र ही नहीं आते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ बिकॉज अदील, मैं अपना एक पर्सनल आपको ये एक्सपीरियंस बताऊं कि जब मैं डोमेस्टिक कवर कर रही थी और ग्राउंड पे जाके फ्लैश इंटरव्यू कर रही थी तो प्लेयर्स का ज़्यादातर माइंडसेट ये था कि हम किसी तरह PSL में सिलेक्ट हो जाएं। दे थॉट कि PSL में सिलेक्ट हो जाएंगे तो पाकिस्तान टीम में एक डायरेक्ट हमारा वीज़ा लग जाएगा और हम डायरेक्ट पाकिस्तान टीम में चलेंगे, विच इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट दैट वी हैव सेट एंड वी शुड, आई बिलीव वी शुड जस्ट ब्रेक दिस प्रेसिडेंट कि नहीं जी, जब तक आप वनडे में नहीं, आप फर्स्ट क्लास में नहीं परफॉर्म करेंगे, आप जो हैं वो डोमेस्टिक में नहीं परफॉर्म करेंगे तो ऐसा सकता। मगर यहाँ पे मैं डिस्कशन को ब्रेक लगाऊंगी, हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और जब ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Welcome back to Game Set Match in conversation with Sabi Azhar and Saad बेग, और साथ से हमारी डिस्कशन हुई अबाउट हिज परफॉर्मेंस जो उन्होंने सांगड़ के खिलाफ कराची की टीम को रिप्रेजेंट करते हुए 251 स्कोर किया इन अ वनडे मैच, यानी एक 50 ओवर के मैच में जो है वो किस तरह इतने सारे रन्स और ऐसी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने दी। बट क्या किया, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही, क्या उनकी कारकर्दगी थी, बिफोर के हम साथ से और बात करें, एक पैकेज खिज़र आज़म हमारे कोरस्पॉन्डेंट बनाया हुआ है, ज़रा उस पर नज़र डालते हैं और फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। छोटे बच्चे का बड़ा कारनामा, ये है कराची का साद बेग, उम्र 16.5 साल मगर प्रॉपर बल्लेबाज। KCCA ग्राउंड में होने वाले मैच में साद बेग ने PCB अंडर 19 रीजनल टूर्नामेंट में तेज तरीन डबल सेंचुरी स्कोर करके नेशनल रिकॉर्ड बना दिया। साद बेग ने 161 गेंदों पर 32 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 251 रन्स नॉट आउट बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज कई घंटे तक नेट पर प्रैक्टिस करते हैं। कवर ड्राइव और पुल इनका पसंदीदा शॉट है। कैमरामैन इम्तियाज अली के साथ खिज़र आजम, समा, कराची। ज़बरदस्त साथ, वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड वाकई आई होप कि ऐसी परफॉर्मेंस आप आगे भी करते रहें एंड इस परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ ऐसा ना हो कि नहीं जी आप वो नहीं कहते कॉलर खड़े हो जाते फ़ौरन, मैं तो ये मैं तो वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बिकॉज जिस एज पे आप इस वक्त हैं साथ, ये वो एज होती है जिसमें बहुत जल्दी आपको जो है ना वो गुरूर आ जाता है। मगर एक सवाल जो मैं आपसे पूछना भूल गई, जो कि मेरे ख्याल से हमें पहले ही पूछ लेना चाहिए था, विकेट कीपर की जब मैं बात करती हूँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं विकेट कीपर्स हमारे पास, अभी भी बहुत सारे हैं, दुनिया में और भी बहुत अच्छे विकेट कीपर्स गुजरे हैं। आप किस विकेट कीपर को फॉलो करते हैं? विकेट कीपिंग मुझे शुरू से राशिद लतीफ़ मुझे बहुत पसंद थे, उनकी विकेट कीपिंग स्किल्स उनको मैं फॉलो भी करता हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है उनकी विकेट कीपिंग, उनकी क्विकनेस। तो शुरू से मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनकी वीडियो देखता हूँ, तो उनको मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं जैसा बनूँ।
अच्छा, आजकल साथ फिटनेस इज़ वेरी क्रिटिकल। जिस लेवल की क्रिकेट आजकल हो रही है, इतनी फास्ट पेस क्रिकेट हो गई है, उसमें नॉट जस्ट क्रिकेट बल्कि कोई भी अगर आप एथलीट बनना चाहते हैं, फिटनेस हुई, आपकी जो डाइट का रिजीम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया है। तो एट दिस एज आप इस हवाले से क्या कर रहे हैं, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, यहाँ ऐसे ही है। मेरे कोच शाजिब भाई हैं, वो मुझे बताते रहते हैं फ़िटनेस के बारे में और डाइट प्लान के बारे में। वो बहुत काम करते हैं मेरे ऊपर, बताते रहते हैं कि भाई ये तुम्हारे लिए चीज़ सही है, ऐसे डाइट रखो, ऐसे फ़िटनेस, ख़ास तौर पे फ़िटनेस के बारे में मुझे बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट है कि फ़िटनेस अच्छी से अच्छी होनी चाहिए ताकि बड़ी क्रिकेट में तुम थको मत। ये नहीं कि तुम 50 ओवर में थक जाओ, और क्योंकि विकेट कीपर की टफ जॉब होती है, डबल काम होता है। उसको पहले 50 ओवर कीपिंग करनी होती है, फिर आके ओपनिंग भी करनी है। तो उसके लिए फ़िटनेस बहुत ज़रूरी है, जो काफ़ी सपोर्ट करती है ग्राउंड। डेफिनेटली फिटनेस तो बहुत ज़रूरी है और वाकई विकेट कीपर की डबल जॉब होती है। और आजकल सिर्फ एक अच्छा विकेट कीपर जगह नहीं बना सकता टीम में, उसको एक अच्छा बैटर होना भी बहुत ज़रूरी है। बट साथ आखिरी सवाल आपसे, आप मुस्तकबिल में साद बेग को कहाँ देखना चाहते हैं, अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरी है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं और दुनिया का बहुत बड़ा प्लेयर बनूं। इसमें मेरी मेहनत दिखाएगी कि अगर मैं जितनी मेहनत करूंगा उतना मुझे सिला मिलेगा। तो कोशिश करेंगे, बाकी सिला देने वाला अल्लाह है। चलें, अच्छा हुआ साद ने नहीं बोला कि मैं BSL में खेलना चाहता हूँ, तो फिर वो हम सभी साहब भी कहते हैं कि देखो देखो मैं यही तो बात कर रहा था मैं। लेकिन आपको पता है, वैसे खैर गुड लक टू यू साद, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। एंड आई होप दिस इज़ वन ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कर रहे होंगे, और अपनी कामयाबियाँ जो है यू विल मेक योर कंट्री प्राउड, योर फैमिली प्राउड। एंड यू नो सवेरा, जब मैं क्रिकेट खेलता था ना, मैं भी विकेट कीपर बैट्समैन हुआ करता था। Okay. आई वाज अ वेरी बैड विकेट कीपर बाय द वे। सिर्फ मैं इसलिए होता था कि बंदा लाइमलाइट में होता था ना, वो सब चला रहा होता था ना, मामला निपटा रहा है कि यार, जैसे यू नो बेसबॉल में कहते हैं जो उसमें कैचर होता है ना, ही इज जनरली द कैप्टन ऑफ द साइड बिकॉज ही इज द वन हु इज रनिंग द शो। तो विकेट कीपिंग का फायदा ये होता था कि यार आप, यस वेरी थैंकलेस जॉब, कैच मैच छूट गया तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, यू आर रनिंग द शॉट, लाइक आपको पता है तुम इधर जाओ उधर जाओ, ये वाली कहानी। बट गुड लक टू द बॉय। तो सभी साहब हमारे साथ मौजूद हैं अभी भी। बिल्कुल जी। और या तो नौजवान को सुन रहे थे आप सर, बड़ा मुझे मज़ा आया। और पता है ऐसे ये जो होते हैं ना, जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं, बिल्कुल ना कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है इनमें, बिल्कुल जिसके अंदर रॉ टैलेंट, एक तराशे हुए जो जैसे पत्थर होता है जिसको तराशना होता है फिर बाद में हीरा बनता है। सो बड़ा जिम्मेदारी आयद होती है उन लोगों की जो कि इन बच्चों के साथ उनको ट्रेन कर रहे होते हैं और उनको कोच कर रहे होते हैं इनको आगे ले जाने के लिए। जी अजहर भाई, आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की मैं अभी इस बच्चे की साथ की बातें सुन रहा था, तो टू बी ऑनेस्ट एज ए कोच कह लें या एज ए क्रिकेटर कह लें, मुझे बड़ी खुशी हुई। खुशी एक तो उसकी जो बातों में मैच्योरिटी थी, और वो जो उसका जो एक टारगेट था जो बड़ा फोकस नज़र आया। और फिर देखे जो कि उसकी इनिंग्स देख के भी 32 चौके और 6 छिक्के, और उसके बाद फिर वो पूरे ओवर खेल के आया, पूरे ओवर फील्डिंग उसने कीपिंग की। तो अब इस तरह का प्लेयर, और जो उसका वो माइंडसेट नज़र आ रहा है, बाबर आजम को वो फॉलो कर रहा है, फिर वो राशिद लतीफ़ को फॉलो कर रहा है, और साजिद अली उसका कोच है। तो उसका मुझे जो उसकी थिंकिंग है बड़ा पॉजिटिव है, बड़ा डाउन टू अर्थ है। और जैसे अभी सवेरा ने उनसे एक दो सवाल भी ऐसे किए कि शायद कॉलर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उसने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया। और मीडिया हैंडलिंग भी उसने मेरे सामने, तो उसका अगर फर्स्ट इंटरव्यू था तो उसने बहुत अच्छे तरीके से उसको जो है ना हैंडल किया। तो ये एक अच्छे और अपकमिंग प्लेयर की बड़ी अच्छी निशानी है। बट सभी साहब, फिर मैं वही बात करती हूँ, अभी तो ये सिर्फ 16.5 साल के हैं। जब पाकिस्तान टीम पे आप नज़र डालते हैं ना, तो आपको अंडर 19 से आते हुए खिलाड़ी बहुत कम दिखते हैं। एक अभी बीच में हमने कल भी चीफ सिलेक्टर साहब से बात की थी, रोहिल नज़ीर की बात हो रही थी, बिकॉज अंडर 19 में रोहिल नज़ीर ने बड़े अपना नाम बनाया हुआ था, मगर वो कई सिस्टम से एकदम से गायब हो गए। अंडर 19 के प्लेयर्स मुझे लगता है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में कहीं खो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आपकी ऑब्जर्वेशन है ऐसे को? नहीं, आप अभी तो वैसे तो देखे जी, जितने भी प्लेयर इस वक्त खेल रहे हैं ये कहीं ना कहीं पे अंडर 19 ज़रूर खेले हुए हैं। शाहीन शाह भी वर्ल्ड कप खेला हुआ है, बाबर आजम जब मैं कोच था उस वक्त था, मामून लाख
ये सारे सिस्टम, जो सेकंड जो है वो विकेट कीपर मोहम्मद हारिस है, वो भी अभी रिसेंटली हैदर अली वगैरह ये इकट्ठे खेल के आए हैं वहाँ से। तो लेकिन यह है कि वो तादाद नहीं आ रही है। ये आपकी बात सही है कि अंडर 19 में एक टाइम था कि पूरी की पूरी अंडर 19 वो पाकिस्तान को टच कर रही होती थी, या पाकिस्तान खेलती थी, या पाकिस्तान खेल चुकी होती थी। अब वो नहीं है। अब कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीज है जो कि मिसिंग है। सभी साहब, पाकिस्तान की विमेन टीम की भी जो है वो कोचिंग की ज़ाहिर जिम्मेदारी आप निभा चुके हैं। इस वक्त श्रीलंका के खिलाफ हमारी सीरीज़ चल रही है। ओवरऑल प्रोग्रेस आप कैसी देखते हैं? देखिए, श्रीलंका हमें अंदाज़ा है कोई हार्ड टीम तो नहीं है और हम अपनी लोकल कंडीशंस में खेल रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान विमेन क्रिकेट डायरेक्शन के हवाले से बात करें कि हमने यही देखा है कि कुछ मेंटल टफनेस उनमें नहीं है। यानी ऐसे मौक़ों पे आके मैचेस हमने स्पेशली वर्ल्ड कप में ख़ास तौर से देखा कि जो मैचेस पाकिस्तान को जीत जाना चाहिए थे शायद अपने से बेहतर टीमों के हवाले से, तो कहाँ फ्लॉ कहाँ नज़र आ रहा है इस टीम में, विमेन टीम में? देखें, एक चीज़ अजहर भाई, जो इस टीम में मैंने देखा है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें कुछ नई लड़कियां खेली हैं जो कुछ अर्सा पहले मेरे साथ ए टीम में खेल चुकी थी। असल में जो सीनियर प्लेयर्स का जो मेंटल प्रेशर जो इन बच्चियों पे होता था वो थोड़ा सा मुझे कम होता हुआ नज़र आ रहा है। अब जैसे जवेरिया नहीं खेली है तो शायद उसका प्रेशर कुछ कम हो गया। तो इस तरह के जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा थे। अब मुझे खुशी है कि गुलाम फातिमा ने जो है ना वो परफॉर्मेंस की। तूबा एक नई लड़की खेली, पाकिस्तान ए में थी हमारे साथ, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। फिर जो है वो आयशा नसीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। इस तरह और बहुत ज़्यादा लड़कियां हैं जो परफॉर्मेंस कर सकती हैं। तो ये थोड़ा सा नई लड़कियों को चांस देना चाहिए। ये एक अच्छी सीरीज़ थी। अभी बस बिस्मा और निदा डार वगैरह ये 2-3 लड़कियां रह गई हैं। ये इनका बैकअप पाकिस्तान को तैयार करना चाहिए और पाकिस्तान को थोड़ा सा ज़्यादा काम जो एज ए कोच मैं समझता हूँ, जितना टाइम मैंने वुमेन के साथ गुजारा है, कि टीम का जो एटमॉस्फेयर है, जो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर है, वो जितना रिलैक्सिंग होगा, जितना बच्चियाँ जो है वो प्रेशर फ्री खेलेंगी, उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। बिल्कुल, और वो बहुत ज़रूरी है। जवेरिया का खैर थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम था, साथ ही साथ परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी पिछले कुछ दफ़ा से, ये रीज़न उन्होंने दी जवेई। मगर एक अच्छी बात ये थी कि जो यंग लड़कियां आई आके उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंसेस दी और जिस कॉन्फिडेंस से खेली है, दैट वाज रिमार्केबल। बट वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक पे जाते जाते जो है मैं ये भी बताती चलूँ कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको एक पैकेज के साथ वेलकम करेंगे और वो पैकेज है वूशू के ऊपर। दिस इज स्पोर्ट वूशू, जिसकी एक अकेडमी कराची में बनी हुई है एंड फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे बच्चों को वूशू सिखाया जाता है। आफ्टर दिस ब्रेक